हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। रूस में भारतीय लोगों के लिए नौकरी के नए अवसर खुल रहे हैं। भारत के रूस में राजदूत विनय कुमार ने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में बताया कि रूस की मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां भारतीय कामगारों को नौकरी देने में रुचि दिखा रही हैं। उन्होंने कहा कि रूस में कामगारों की जरूरत है और भारत के पास स्किल्ड लोग हैं। रूस के नियमों और कानूनों के तहत कंपनियां भारतीयों को काम पर रख रही हैं। बता दें कि रूस में इस साल के एंड तक 10 लाख विदेशी कामगारों को लाने की योजना है। ये बात पिछले महीने एक बिजनेस लीडर ने कही थी। रूस के उद्योग में कामगारों की कमी को पूरा करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। खासकर उन इलाकों में जहां बड़े बड़े उद्योग हैं, वहां स्किल्ड कामगारों की बहुत जरूरत है। रूस के उराल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रमुख आंद्रे वेल्सिडिन ने भी इस बात को बताया था और कहा था कि साल के एंड तक 10 लाख भारतीय कामगार रूस आएंगे। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक का शेयर मंगलवार को बोनस इशू एडजस्टमेंट के बाद गिरावट में देखा गया। इसके साथ ही 0.87% की गिरावट देखने को मिली और ये 972 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। बैंक ने हाल ही में अपनी तिमाही नतीजों के साथ 1:1 बोनस इशू का ऐलान किया था। इस हिसाब से सोमवार तक शेयर बाजार वाले निवेशकों को बोनस शेयर मिलेगा। ये HDFC बैंक के इतिहास का पहला बोनस इशू है। HDFC बैंक ने 1.1 बोनस इशू का ऐलान किया, यानी निवेशकों को हर एक शेयर पर 1 बोनस शेयर मिलेगा। अगर किसी के पास 100 शेयर थे तो अब उनके पास 200 शेयर हो जाएंगे। हालांकि शेयर की कीमत उसी हिसाब से एडजस्ट होगी और फुल वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बता दें कि HDFC बैंक का पहला बोनस इशू है। बैंक ने इससे पहले 2011 में 1 शेयर को 5 शेयर में और 2019 में 1 शेयर को 2 शेयर में स्प्लिट किया था, लेकिन इस बार निवेशकों को सीधे बोनस शेयर मिलेंगे। जोमेटो और ब्लिंकिट की मूल कंपनी इटर्नल को GST विभाग से 40 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स नोटिस मिला है। इसमें टैक्स, ब्याज और जुर्माना शामिल है। ये नोटिस बेंगलुरु के जॉइंट कमिश्नर ने जुलाई 2017 से मार्च 2020 की अवधि के लिए भेजा है। इटर्नल के 4 बड़े बिजनेस है, इसमें जोमेटो, ब्लिंकिट और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट और हाइपर प्योर शामिल है। कंपनी ने कहा है कि इस टैक्स नोटिस के खिलाफ अपील दायर करेगी। इटर्नल ने सोमवार देर रात एक आधिकारिक बयान में बताया कि उसे 3 अलग अलग ऑर्डर मिले हैं। इन ऑर्डर में कुल 17,19,11,762 रुपए का GST टैक्स मांगा गया है। इसके अलावा 21,000 करोड़ 42,14,791 रुपए का भी ब्याज और 1,71,91,177 रुपए का भी जुर्माना शामिल है। चलिए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं शेयर मार्केट का आज क्या हाल रहा। तो 27 अगस्त से अमेरिका को निर्यात किए जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर 50% तक टैरिफ लगाना अब तकरीबन तय हो गया है। शेयर बाजार मंगलवार को इस टैरिफ के भारतीय उद्योगों पर होने वाले असर को लेकर आशंकित दिखा। इस दबाव में बाजार में चौतरफा बिकवाली हुई। खासतौर पर बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स 1% से ज्यादा टूटकर बंद हुए। बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही 1% से ज्यादा गिरावट के साथ लाल निशान में आज बंद हुए। सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ 21,337.39 अंक पर ये ओपन हुआ। ओपनिंग सेशन में ही 81,450.28 के इंट्राडे हाई तक ही पहुंचा और इसके बाद लगातार गिरावट का दौर शुरू हुआ। साथ ही इसके अंदर 80,185.98 के इंट्राडे लो तक ये पहुंच गया और फिर बंद हुआ। दिन के आखिर में 1.04% की गिरावट के साथ 849.37 अंक टूटकर 80,786.54 अंक पर सेंसेक्स जाकर बंद हुआ। आज ऑटो सेक्टर की एक बहुत बड़ी खबर की बात करें तो मारुति सुजुकी की इलेक्ट्रिक SUV ई विटारा के प्रोडक्शन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 26 अगस्त को गुजरात के हंसलपुर प्लांट से हरी झंडी दिखा दी। इसके साथ ही उन्होंने हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड्स के उत्पादन के लिए एक नए प्लांट के अगले चरण का उद्घाटन भी किया। ये कदम भारत को ग्रीन मोबिलिटी और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बता दें कि ई विटारा का निर्यात 100 से ज्यादा देशों में होगा। ई विटारा मारुति सुजुकी की पहली बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी, यानी कि BEV, और इसे एक ग्लोबल प्रोडक्ट के रूप में पेश किया जा रहा है। ये पहले ही UK में लॉन्च हो चुकी है और इसका भारत में मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा BE6 और MG ZS EV जैसे मॉडल से होगा।
बात करें टेक सेक्टर की तो व्हाट्सएप लगातार अपने यूजर्स के लिए नए फीचर ला रहा है। अब कंपनी ने एक और नया फीचर वॉइस मेल टेस्ट करना शुरू कर दिया है। इसके तहत अगर कोई कॉल रिसीव नहीं करता है तो कॉल स्क्रीन पर ही वॉइस मैसेज भेजने का ऑप्शन मिलेगा। इस फीचर से यूजर को चैट में जाकर अलग से वॉइस नोट भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिस्ड कॉल के तुरंत बाद ही यूजर अपनी बात सामने रख सकता है और सामने वाले तक पहुंचा सकता है। जैसे अगर आप किसी को कॉल करते हैं और वो कॉल रिसीव नहीं करता तो कॉल स्क्रीन पर एक नया ऑप्शन रिकॉर्ड वॉइस मैसेज अब आने लगेगा। इसके साथ ही पुराने ऑप्शन फिर से कॉल करेंगे और कॉल कैंसिल करें ये भी बने रहेंगे। OpenAI भारत में शिक्षकों और छात्रों के लिए एक बड़ा कदम उठा रहा है। कंपनी ने घोषणा की है कि भारत में 5 लाख मुफ्त चैट GPT प्लस अकाउंट देगी। ये शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सबसे बड़ी योजना है। अगले 6 महीने में शिक्षकों और स्टूडेंट्स को ये सुविधा मिलेगी। इसके लिए कंपनी सरकार और स्कूलों के साथ मिलकर काम करेगी। ये अकाउंट 3 तरीकों से बांटे जाएंगे। पहला, शिक्षा मंत्रालय सरकारी स्कूलों की कक्षा 1 से लेकर 12 तक के शिक्षकों को ये सुविधा देगा। दूसरा, AICTE तकनीकी संस्थानों के छात्रों और शिक्षकों को भी डिजिटल और रिसर्च स्किल बढ़ाने में मदद मिलेगी। तीसरा है ARIS यानी एरीज स्कूलों में शिक्षकों को ये सुविधा मिलेगी ताकि वो रोजमर्रा की पढ़ाई में AI टूल का इस्तेमाल कर सकें। भारत में स्मार्टफोन यूजर्स के लिए वीवो अपनी नई T4 सीरीज का अगला फोन वीवो T4 Pro 5G आज 26 अगस्त को लॉन्च कर चुका है। ये फोन कंपनी का छठा आखिरी मॉडल है। इसे वीवो T4 अल्ट्रा और वीवो T4 5G के बीच पोजीशन किया गया है। मिड रेंज स्मार्टफोन कैटेगरी में ये फोन खास बैलेंस देगा। ये यूजर्स को दमदार फीचर्स के साथ बेटर परफॉर्मेंस भी देगा। कंपनी ने लॉन्च के साथ ही इसके कई फीचर्स और स्पेसिफिकेशन की झलक शेयर की। वीवो T4 Pro 5G की लॉन्चिंग दोपहर 1 बजे के करीब हुई। कंपनी ने बताया कि इसकी शुरुआती कीमत 27,999 रुपए है। फोन गोल्ड और ब्लू 2 कलर ऑप्शन में मिलेगा। इसमें 8 GB रैम के साथ 128 GB और 256 GB स्टोरेज वेरिएंट होंगे। 12 GB रैम के साथ 256 GB स्टोरेज वेरिएंट भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।